तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। काफ़ी समय के बाद में मार्केट में हमें पार्टिसिपेशन भी मिल रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक्शन है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें पिछले हफ्ते और अभी ये जो ट्रंकेटेड वीक था, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का, सोमवार और शुक्रवार की छुट्टी थी, तो ये जो एक पीरियड था यहाँ पे हमें सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर एक्शन है, एनबीएफसी कंपनीज के अंदर एक्शन है, एंड उसी के साथ में फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़ा बहुत मोमेंट के अंदर आए हैं। टेक्सटाइल स्पेस में हल्की फुल्की बाइंग हुई है। फार्मा सेक्टर जो इस पूरी ट्रंप कहानी से पहले एक्शन में आया था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोला कि फार्मा को मैं डबल लपेटूंगा, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। वोलेटिलिटी के बाद में हल्के फुल्के शांत हुए हैं। तो इस बार मार्केट में थोड़ा सा चेंज है, पार्टिसिपेशन है। अब अगला हफ्ता क्या रह सकता है, क्या है एक रिव्यू, क्या है स्ट्रैटेजी, है ना, किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं। बस बने रहिए आप अंत तक। तो ये है गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है भारतीय बाजार निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं। तो ये शुक्रवार 4 अप्रैल का जो हाई है वो कैप के साथ में क्लियर किया था। एंड इस बार जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने फॉर अ वाइल बॉटम तो बनाया है ना। फॉर अ वाइल बॉटम बनाया। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाके या यहीं पर ही थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करें, एक बार 23,000 की रेंज तक वापस आ जाएं, ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के। आई डोंट नो ऐसा होगा नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी तो अभी भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने किस तरीके से अनाउंसमेंट किए हैं। एंड मुझे लगता है कि अब ये जिस तरीके से चाइना पर वार हुआ है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्योंकि चाइना पे जिस तरीके से आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है आपका टैरिफ बढ़ गया, आपका 26% हो गया जो भी है, लेकिन चाइना 200 पार कर दिया भैया। समझ रहे हैं? तो वो कैसा भी हो भारत के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट है अमेरिकन के लिए, भारतीय प्रोडक्ट तो चाइना से सस्ता ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही चाइना प्लस स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर सकती है कि आई डोंट नो। अभी जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी, जैसे अभी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के नंबर्स आए, एंड नंबर्स पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। आप देख सकते हैं नंबर्स जहाँ से आए हैं लगातार ऊपर 25% समथिंग ऊपर आ गया। अभी जो है लो वॉल्यूम पे नीचे है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिन ऊपर था तो ह्यूज वॉल्यूम था। 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, लेकिन 231 करोड़ का वॉल्यूम पूरे दिन में आया, विच इज़ अ बिग थिंग, है ना। तो लगातार वॉल्यूम है, लेकिन अब जब गिर रहा है तो वॉल्यूम काफ़ी कम है। सो काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि डिमांड इस स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा खासा बेस बन रहा है। विल हैव अ लुक लेटर, बट या ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स can again shows some action. I don't know, anything is possible in the market. मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होने में एक हफ्ता लगता है, एंड देन वहाँ से सेटअप्स आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बट वी हैव टू सी द पार्टिसिपेशन। इफ देर इज नो पार्टिसिपेशन, डजेंट मैटर आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, है ना। तो अभी चीज़ें सुधरी हैं। अब यहाँ से पता चलेगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। तो ये जो अगला हफ्ता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हफ्ता होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड मोमेंटम। मोमेंटम वापस आ सकता है ना। 3-4 महीने का जो पैसा है वो एक हफ्ते में बन सकता है, या हो सकता है कि चीज़ें यहाँ से और ख़राब हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, है ना, कि भाई ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट करते, क्योंकि अभी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है ना, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि ऑल दो सभी के जो मार्केट हैं वो हाइज, इंडियन मार्केट जो है वो वापस हाई पे आ गए, लेकिन यूएस मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी है। वो वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया इज आर परफॉर्मिंग, नो डाउट अबाउट इट। हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं, एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि हम अर्निंग सीजन में जा रहे हैं। एंड आप यूएसडी आईएनआर को देखिए, मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ, यूएसडी आईएनआर गिरेगा, निफ्टी जो है ऊपर जाएगा। सिंपल सिंपल कॉरलेशन है। अच्छा, कॉजेशन नहीं है, कॉज नहीं है कि यूएसडी आईएनआर गिर रहा है इसलिए निफ्टी बढ़ रहा है ना, है ना। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। वी आर जस्ट फाइंडिंग ए रिलेशन कि भाई ऐसा ऐसा है। जैसे यहाँ पे गिरा था नॉन स्टॉप, यहाँ पे गिरा था तो ये थोड़ा ऊपर गया था, फिर अभी ये बीच में ऊपर आ गया था, तो निफ्टी में वो ऊपर आना भी था, एक फंडामेंटल इम्पैक्ट है। तो अभी कूल ऑफ हुई है चीज़ें। ये बात, अगर आप सीएनएक्स स्मॉल कैप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अपने 10 डे के ऊपर आ चुका है, रिक्लेम कर लिया है। आइडियली अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, 16,000 के लेवल तक का एक पुल बैक देता है, थिंग्स वुड लुक सो प्रिटी, आई टेल यू। एंड वी कैन हैव अ ग्रेट अर्निंग सेशन, एंड वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, एंड दैट इज़ व्हाई यू हैव टू स्कैन डेली। ओके, सो ये बात है। बाकी गोल्ड तो भाई साहब नॉन स्टॉप एक्शन के अंदर है, भाई नॉन स्टॉप एक्शन के अंदर है। हाईएस्ट मोमेंटम अभी गोल्ड के अंदर ही है, बाकी सब चीज़ें फीकी है भैया। सोने की चमक के आगे हर एक चीज़ अभी फीकी है। ओके, तो फ्राइडे की छुट्टी थी, पाकिस्तान में होती है क्या फ्राइडे की छुट्टी, देखते हैं एक बार, है ना।
पाकिस्तान में नहीं होती, गुड फ्राइडे की छुट्टी नहीं होती वहाँ पे, इस्लामिक रिपब्लिक है ना, वहाँ पे नहीं होती है। मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ चीज़ें ना, सीरियसली मत लिया करो, मैं ऐसे ही चार्ट वार्ट देख लेता हूँ, चार्ट देखने के लिए कहाँ पे क्या हो रहा है, एक जियो पॉलिटिकल आइडिया लगाने के लिए। अभी वैसे लाहौर के अंदर सिख कम्युनिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, होना भी चाहिए लाहौर के अंदर तो, है ना, बढ़ना चाहिए। बट वहाँ का जो एक लव कुश का जो एक मंदिर था, इंपॉर्टेंट मंदिर था, उसको तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अभी रिसेंटली, जो मेरी बात हो रही थी वहाँ पे, जो मैं इनपुट्स ले रहा था। तो ठीक है, एनीथिंग एनीवेज, तो ये बात हो गई है इंडेक्स के बारे में। अब मैं अपने नोट्स निकालता हूँ, मैं बताता हूँ कौन से सेक्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत अभी एक्शन आया है। तो वी विल स्टार्ट विद फैक्ट। तो बाइंग आई है, आई एम नॉट सेइंग दैट कोई सेटअप वेटअप आ गए हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि अचानक से हल्की फुल्की सही बाइंग आई। लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम। कौन से महीने में जा रहे हैं हम? अप्रैल, अप्रैल एंड होगा मई जून, जून के अंदर फैक्ट के अंदर तेजी आती है। सो लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम काफ़ी तगड़ा है अभी, 1312 करोड़ का। एंड कॉज इफेक्ट वो एक प्रिंसिपल भी है कि भाई वॉल्यूम हाई एंड प्राइस मूवमेंट भी है। रैलिस, रैलिस के अंदर भी बाइंग आई है, तो एक साथ में बाइंग वाइंग हमें देखने को मिल रही है। एंड इफ वी लुक एट एनबीएफसी, तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक्शन रहा, बजाज फिनसर्व, एक और है ना इसका, कौन सा है वो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये वाला, इसमें ब्रेकआउट आया अभी, ये ब्रेकआउट भी आया है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन में है, एक्शन में है। छोटे लो चाहे बड़े लो, आप किसी भी, है ना, स्टॉक को ले लीजिए एनबीएफसी के अंदर, वी आर हैविंग सम एक्शन, है ना, थोड़ा बहुत ही एक्शन तो आ रहा है। तो एनबीएफसी अच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट कट्स हो रहे हैं। अब रेट कट होने के साथ में आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को भी इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो सारे सेक्टर, सारे फैक्टर्स एक साथ में हैं। एंड ये अगर जिस तरीके से अभी हमने बजट में देखा कि भाई 12 लाख तक कर दिया है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, थोड़ा हाव करेंगे कि भाई ठीक है घर ले लेते हैं या कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एनबीएफसी कैन डू गुड। एंड कंजम्पशन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है तो मुझे याद आया स्टाइल बाजार में अभी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, 20% का अपर सर्किट भी लगाया। सो अगर कंजम्पशन वगैरह चीज़ें बढ़िया करती है एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एनबीएफसी वगैरह बढ़िया करती है, तो वी कैन हैव अ गुड एक्शन हियर। और अगर होगा तो पैसा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने को कोई रेलवे के पीछे पड़े रहना है क्या? हम तो कब के छोड़ के भाग गए। जैसे मैं, हाँ, एचडीएफसी बैंक देखो ना कैसे ऊपर आया आपके साथ में, आईसीआईसीआई और दिखा देता हूँ, फिर मैं बाकी की चर्चा करूँगा। तो देखो आप, तो समथिंग इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड आई डोंट इवन वांट टू नो, बट या समथिंग इज़ हैपनिंग। एंड अब जैसे आरवीएनएल है, आरवीएनएल कहाँ है? दूर है, ये कौन सा खुल गया, कहाँ का खुल गया ये चार्ट देखूंगा। अच्छा मैं जर्मनी के देख रहा था यार, जर्मनी के चार्ट्स भी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। कुछ हो रहा है क्या जर्मनी के अंदर, मतलब कोई इनपुट वगैरह है जर्मनी में आपका तो बताओ। अच्छा मैंने पूछा, है ना, मेरे जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, पेशावर में भी पूछा एंड केपी के खैबर पख्तूनख्वा में भी पूछा, लाहौर में भी पूछा कि भाई तुम स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते, तुम्हारा कराची तो इतना बढ़िया करा है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, उनको पता ही नहीं है। बोला है ये क्या होता है? अरे भाईजान क्या बोल रहे हो, वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं तो अपने भाईजान वैसे। बट मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोले हम तो पीटीसी में थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं। एंड और जो मैं ले रहा था इनपुट्स वो ये कि भाई मैक्सिमम जो भी वहाँ पे रिच कम्युनिटी है, उन्होंने उनके मैक्सिमम के यूके के, लंदन वगैरह, मतलब वहाँ पे जाना, उनका कोई ना कोई कांटेक्ट बन चुका है कि भाई मेरे मामू रहते हैं, मेरे ये रहते हैं, मेरे वो रहते हैं। एंड वहाँ का वीज़ा लग गया है कि भाई मेरे पास में 10 साल का यूके का वीज़ा है, तो वो रिच कम्युनिटी कहीं ना कहीं वहाँ पे जा रही है। एनीवेज, तो देखिए ना, आरवीएनएल कहाँ है? आरवीएनएल इज़ वे डाउन, वे डाउन, आरवीएनएल इज़ वे डाउन एंड स्टॉक्स आर लीडिंग, एनबीएफसी इज लीडिंग, बजाज फाइनेंस इज लीडिंग, सो वी हैव टू फोकस ऑन द लीडिंग स्टॉक्स। सो द सेक्टर्स टू फोकस आर, सबसे पहले एनबीएफसी, एनबीएफसी पे जरूर फोकस करना है। अब यहाँ से यू विल हैव ग्रेट पिक्स इन एनबीएफसी सेक्टर, है ना। उसी के साथ में मैं देख रहा था पूरा एनबीएफसी हो चाहे, मतलब जो भी लोन से रिलेटेड है ना, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए लाइन से देखिए, मैं सारे चार्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉल्यूम देखिए आप, इस दिन करीब 197 करोड़ की बाइंग हुई है विद गैप 7% अप। जी, चना स्मॉल फाइनेंस बैंक 35 करोड़ का वॉल्यूम आया एंड वॉल्यूम हाई है, एवरेज से ज़्यादा है इसके अंदर बाइंग आई है। एयू बैंक देखते हैं,
यू बैंक में आया है क्या एक्शन? यू बैंक के अंदर भी हल्के फुल्के पाएंगे, इक्विटास देखें तो। ओके, सो इस तरीके से आप सेक्टर एनालिसिस करते हैं। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम है, देखिए अगर चोर चोरी करेगा तो सुराग तो छोड़ के जाएगा ना। तो स्टॉक मार्केट में बड़ा सिंपल सा है, अब हाथी जो है वो बाइंग करेगा तो भैया पता तो चलेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे पता चल जाता है आपको। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। अभी आर पावर में काफ़ी अच्छा एक्शन आया। इफ़ आर पावर स्टेज हियर फॉर अ डे और टू, दिस वुड बी अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, बिग पोजीशन सेटअप, यू कैन नॉट मिस दिस स्टॉक। वाओ, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक। इस दिन बाय किया जा सकता था, थोड़ा सा एग्रेसिव बाय था। ऐसा जो मार्केट होता है, समटाइम्स इट रिवॉर्ड्स यू फॉर योर एग्रेसिव बाइंग्स एंड समटाइम्स इट स्लॉटर्स यू, है ना। क्योंकि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा, यू बाय द सेकंड डे द मार्केट इज कैप डाउन, यू डोंट नो। देखिए आप हमेशा क्या करेंगे, आप मतलब पास्ट में जाके देखेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, बट उस समय अनसर्टेनिटी कितनी थी। आप यहाँ पे सो रहे हैं, रात को ट्रम्प ने कुछ अनाउंस कर दिया तो मार्केट तो पूरा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। इफ़ यू हैव बॉट इट, इफ इट हैज़ वर्कड, गुड फॉर यू, है ना। हल्की सी एग्रेसिव बाइंग है, बट या टेक्स्ट बुक सेटअप है, रिस्क लिया जा सकता था, मैंने तो नहीं लिया। आई एम वेटिंग, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी मार्केट इतना गिरा, बीच बीच में काफ़ी मौके आए, लेकिन सारे के सारे मौके जो हैं वो तो नेगेटिव में ही कन्वर्ट हुए। लोगों का ड्रॉडाउन जो है वो बढ़ा ही है, समझ रहे हैं। तो आप 10 बार तीर मारेंगे, एक बार सफल हो जाएंगे, अब हो गए, लेकिन जब 9 बार नुकसान हुआ वो ज़्यादा हो चुका है, अब उसकी भरपाई नहीं हो रही है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप इस पॉइंट पे राइट है कि रॉन्ग है। अगेन, स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये राकेश जी के शब्द हैं। अगर आपने उनके ओल्ड इंटरव्यूज सुने हैं तो आपको पता होगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए, you're gonna make hell lot of money in momentum trading and swing trading, and trust we are not going to lose anything when the market is falling and the market is crashing. I promise you, मैंने किया है, आपके सामने बार बार करके दिखाया है। राकेश जी करते थे, जैसे लिवरमोर करते थे, निकोलस डावास करते थे, एचसी कोटा करते थे, पॉल टूडो जॉन्स करते थे, है ना। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हुए हैं इस फील्ड में वो सभी ये चीज़ करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, आपके सामने किया, लोगों ने किया है, सब्सक्राइबर्स ने किया है, पैसा बचाया है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट and how much you are losing when you're wrong. So you may be wrong like 10 out of 10 times, but your position size is way too small and you're not losing big. जैसे मैं भी रिड्यूस्ड कैपिटल पे हूँ, रिड्यूस्ड कैपिटल पे 10% की पोजीशन ली, मैक्सिमम पैसा का एफडी करवा दिया, वो वीज़ा वगैरह में चाहिए था, मैनेजर भी बोल रहा था ये रेंट था, मैंने कहा ठीक है करवाओ, कोई बात नहीं, और करवा लेंगे, बाद में देख लेंगे, करवा दिया, ठीक है। अभी जब ज़रूरत होगी वापस ले आएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं ना, समझ रहे हैं इस बात को। एंड जब आप राइट हैं, अब आप राइट हैं, आपने पोजीशन छोटी ली है तो ठीक है आप राइट हैं, बट पैसा बना क्या, सवाल वो है। अब लोगों का रेलवे स्टॉक्स हो गए, इन सब में अब जैसे CDSL हो गया, BSE ऊपर जा रहा है, CDSL तो ऊपर नहीं जा रहा। लोगों ने तो CDSL भी लिया था, लोगों ने तो MCX भी लिया था, क्या हुआ? MCX में वो बात नहीं है जो BSE के अंदर आई है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अब लोगों ने तो यहाँ भी पैसा लगाया, CDSL में भी लगाया, वो तो आया नहीं, तो हो सकता है CDSL में ज़्यादा लगा, हो सकता है RVNL या बाकी जो हैं कोचिन शिप में ज़्यादा लगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई मजडॉक जो है वो ऊपर आया, ठीक है मजडॉक ऊपर आया, अग्री, आई 100% अग्री कि मजडॉक ऊपर आया, बट जहाँ से टेक ऑफ किया जा सकता था वहाँ पे वॉलेटाइल हो गया। अगर अब यहाँ पे वापस से 20 के आसपास आके रुकता है, सेटअप्स हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ था, बट वोलेटिलिटी अभी भी कायम है, ओके। अच्छा, उसी के साथ में मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था, नाम देखा तो याद आ गया, हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर भी कुछ कहानी तो है, कुछ तो हो रहा है कि भाई ठीक है ये जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से और से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। एंड जिस तरीके से हम पनीर के नाम पे पाम ऑयल खिला रहे हैं, एंड पहले क्या होता था गाइज, जब भारत के अंदर पहली बार फास्ट फूड आया था ना, पहले इसका प्रचलन आया था, तो ये एलिट चीज़ होती थी कि भाई चाउमीन खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एलिट चीज़ होती थी। ये मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलता था, गांव देहात के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड में आपके गोलगप्पे होते थे या वो मूढ़ी वगैरह, ये सब चीज़ें होती थी फास्ट फूड में, या छोले टिक्की वगैरह। अभी क्या है, गांव गांव तक जो फास्ट फूड है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें हो चुकी है। इसमें गलत कुछ नहीं है। क्या इटली के लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं? या बहुत खाते हैं। आई लव पिज़्ज़ा, है ना। मैं मतलब मैं खाऊं तो मैं डेली के 2-2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, है ना। कहानी क्या है? इंग्रेडिएंट्स की।
इंग्रेडिएंट्स की। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं भारत के अंदर थर्ड क्वालिटी है। वो तेल जो है वो पाम ऑयल है, हर चीज़ थर्ड क्वालिटी है, मैदा खराब है। अब ये जो है जन जन तक चीज़ें पहुंच चुकी है, अब लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देखो ना आप, कोई भी नर्सिंग होम चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, जो भी जनरल वार्ड है भरे पड़े हैं वो, वहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। किसी को कुछ बीमारी हो रही है, किसी को कुछ बीमारी हो रही है। क्यों हो रहा है ये? हमारा खान पान बदल गया, चीज़ें आसान हो गई, लाइफस्टाइल काफ़ी आसान हो गई। अभी कुछ नहीं करना पड़ता, अभी जोमेटो पे ऑर्डर आ जाता है, ब्लिंकिट से चीज़ें आ जाती है, घर के बाहर कदम नहीं रखना पड़ता। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है वो तो ख़त्म हो गई, है कि नहीं है? एंड जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वो अल्कोहल पे अल्कोहल ले रही है, ये जो नशे हैं वो दुनिया भर के, वही मतलब एकदम प्रचलन इनका बढ़ रहा है। एंड गलत है, ये भुगतेंगे, आज नहीं इनके बच्चे भुगतेंगे, डीएनए में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं काफ़ी ओपनली बोल रहा हूँ, है ना, भुगतेंगे, इस चीज़ की गलती तो होगी, लेकिन लोग नहीं संभल रहे हैं। तो अभी जो ये सब चीज़ें नहीं करता है वही एलीट क्लास बच गया। अब जो समझदार लोग हैं, जो अमीर लोग थे, जो सो कॉल्ड मेट्रो सिटीज़ के लोग थे आज से 15-20 साल पहले, जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे थे, ठीक ठाक थी, अब जो है पे स्केल काफ़ी बढ़ गया, है ना, अब बच्चे भी ठीक ठाक निकल गए, अब जो है वो अर्निंग मेंबर बढ़ गए और दोनों की सैलरी वगैरह भी बढ़ गई है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। अब कहानी क्या है, अब वो लोग फास्ट फूड नहीं खा रहे, अब वो खाएंगे भी फास्ट फूड तो बढ़िया जगह खाएंगे, यानी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे। आज कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक दबा के बिक रही है। वो दूध भी कि भाई ये 23 रुपये का दूध है, अच्छा ऑर्गेनिक है, इसमें गाय को हमने अच्छी घास खिलाई है एंड उसको ज़्यादा एक्सेसिव फीडिंग नहीं करवाई, जो भी है वो सब चीज़ें नहीं किया है। ओके, सो हियर वी गो, ये आपका अब 60 रुपये का हो गया भैया आधा लीटर। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? सो इस तरीके से चीज़ें बदली हैं, तो ये हो रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए मे बी। और इनकी बढ़ती जा रही है। अब जैसे मैक्सेल देखो, ये सारे के सारे जो है ना, जैसे 40s का चार्ट भी मैंने रडार पे रखा है। अब देखिए ना कैसे मतलब नियर ऑल टाइम हाइज हैं, जहाँ पे मार्केट इतना नीचे आ गया। अगर आप सीएनएक्स स्मॉल कैप को देखें, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो फास्ट फूड वाली बात है ना, मतलब इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ख़राब है। पिज़्ज़ा क्या वो नहीं खाते क्या इटली के लोग? हैं, अमेरिकन नहीं खाते पिज़्ज़ा? और वो तो यार इतने बलिष्ठ होते हैं, अपने भारत की हाइट देखो कितनी कम है ना, 6 फुट के बहुत कम है, वो सारे 6 फुट के ऊपर हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी हैं, बट मैं पिज़्ज़ा के बारे में बात करूँ, वो तो एकदम स्लिम होता है अपने यहाँ पे, भारतीयों में सबके तोंद आ जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से खाने का इशू रहा है ना। आपको पता ही है बंगाल के अंदर किस तरीके के हालात हुए थे ब्रिटिश एरा के टाइम, एंड बंगाल, बिहार, एंड खाने की बड़ी प्रॉब्लम रही। अगर आप राजस्थान के अंदर भी देखेंगे, राजस्थान का जो एक बारिश वाला पार्ट है, एक जहाँ पे बारिश नहीं होती, कम होती है, जैसे जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से रिलेटेड, अब वहाँ पे जो है पानी जो है वो घी से भी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। ठीक है, अभी वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम रहती है, सब्जियाँ आपको उतनी नहीं मिलेगी। अब तो सब चीज़ें हैं, चलिए ट्रांसपोर्ट है, सब चीज़ें, पहले इतना नहीं था, आप कैमल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अभी क्या है, अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सुखा के, मतलब कि भाई इसको रख लो, काच रहे हैं ये सुखा के रख लिए, फली आई भाई सीज़न में इसको सुखा के रख ली, पापड़ बना के रख लिए, खींचिए बना के रख लिए, है ना, आपके सिरावड़ी बना के रख ली कि भाई ये बाद में खाएंगे। ये सूखे वो हैं कि भाई ठीक है बाद में खा लेंगे। पापड़ की सब्ज़ी जो है वो आपको बहुत मिलेगी भुजी की मिलेगी। क्यों है कि भाई बाद में अगर ग्रीन सब्ज़ी आए नहीं आए, इसको बस मिर्च मतलब वगैरह के अंदर धनिया, मिर्च, हल्दी वगैरह, नमक, तेल, जीरा, ये लो, सब्जी तैयार है ना। तो ये बात है। तो भारत के अंदर क्या था कि खाना इतना अच्छे से मिला नहीं, तो अब डीएनए जो हमारा है वो ये है कि भाई जैसे ही खाना मिले, प्रोटीन सिंथेसिस बाद में करना, ठीक है ना, अपने जो बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको बाद में बनाना, हाइट बाद में बनाना। भैया पहले एक काम कर, इसको फैट में कन्वर्ट करके एनर्जी को स्टोर कर। इसलिए कि भाई आज से 15 दिन बाद में खाना मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, तो वो एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। बॉडी सबसे पहले आपकी सर्वाइवल चाहती है। कोई भी एनिमल हो, कोई भी इंसान हो, उसकी बॉडी पहले चाहती है सर्वाइवल, है ना, बचना है, जीना है। जीने के बाद में, जैसे अगर आप देखें कोई गांव से नौकरी लगता है, पहले वो चाहता है कि भाई 2 रोटी मिल जाए। अब 2 रोटी मिल गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। अब जो है अगर और थोड़ा इनकम हो जाए तो यार घर में एक काम करते हैं, कूलर चल रहा है, एसी लगा लें क्या? अच्छा एसी लगा लें।
अब वो जाने में दिक्कत होती है, साइकिल है, अब क्या स्कूटी ले लें, क्या बच्चे भी यूज़ कर लेंगे, है ना, मिसेस भी जाएंगी। अब ये ले लिया साइकिल स्कूटी ले लिया, अब कार की आवश्यकता है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके, लेकिन पहले क्या था, सर्वाइवल था, पहले खाना चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो ये बात है। हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग गुड। किम्स के अंदर भी अभी रिसेंटली एक्शन देखने को मिला। सो दीज स्टॉक्स आर नियर ऑल टाइम हाइज, है ना। क्या हो रहा है इनके अंदर, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो हो रहा है। सो वी हैव टू बी रेडी विद दैट थिंग। उसी के साथ में एक और चीज़ मैंने नोट की, ये जो आपके सीमेंट स्टॉक्स हैं, इनमें पता नहीं भैया किस चीज़ की आग लगी हुई है। सीमेंट स्टॉक्स भी सारे न्यू हाइस पे जा चुके हैं। तो ये श्री सीमेंट का चार्ट है। और नाम बताओ, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो नियर ऑल टाइम हाई। सागर सीमेंट, सागर सीमेंट मर्ज हो गया क्या? ये एनएससी का चार्ट है। इसके अंदर भी अभी रिसेंटली बाइंग आई है। सो समथिंग इज हैपनिंग, ओके, समझ गए। तो आपको कुछ एक सेक्टर्स बता दिए। देखिए अब मैं सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत मैं आपको एकदम अब हर एक चीज़ लेवल के साथ मैं खुल के नहीं बताऊंगा, हम जनरल जनरल बातें करेंगे, आपको उसके अनुसार ही। अच्छा, जुबिलेंट फूड्स को देखो यार, जुबिलेंट फूड में कितना एक अच्छा बड़ा अच्छा बेस बन रहा है। इट इज़ शोइंग गुड एक्शन, काफ़ी अच्छा एक्शन शो कर रहा है। पिज़्ज़ा तो खाते हो डोमिनोज का यार, मुझे तो उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आती है, सही बात है ना। मैंने भी ऐसा नहीं, मैंने डोमिनोज के पिज़्ज़ा नहीं खाए, लेकिन जब से मैंने कोई एक बढ़िया रेस्टोरेंट के खाया तो फिर डोमिनोज का स्वाद मुझे जमा नहीं। आपका क्या एक मत है, बताइएगा मुझे, है ना। बीएससी के अंदर हमें एक्शन जरूर देखने को मिला, बट वो एक मुझे अर्जेंसी नज़र आ रही है, मतलब एक रुकाव नज़र नहीं आ रहा। मतलब ऐसे सीधा ऊपर भाग जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, ऐसे स्टॉक क्या मुझे पसंद नहीं आते। बीएससी वॉज पिक्चर परफेक्ट है, हमने इसके बारे में बात भी की थी कि यार बड़ा बेस आया है, समथिंग बिग ट्रिगर इज हैपनिंग, एंड सीधा अपने 50 डे को एक दिन में रिक्लेम कर लेना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड यहाँ पे भी अच्छा था, रुके यहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत करे। वो अर्जेंसी जो होती है ना, वो फिर वही है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाओगे, ऊपर जाके रिजेक्ट हो गया, है ना, फिर बार बार वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, तो वो एक आग नज़र नहीं आ रही मेरे को जो एक रियल में होनी चाहिए। या तो मुझे लगता है इसमें रिटेलर्स भर गए भैया, है ना। एक दो दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, इसका चार्ट मुझे बता देगा कि इसमें रिटेलर्स भर गए क्या। जैसे केआरएन में मैंने आपको बताया था, केआरएन, ओह नहीं, ये कौन सा चार्ट आ गया, वही मैंने कहा यार ये कहाँ का आ गया। केआरएन भारत का निकालो, मेरे भारत का। अभी देखो आप यहाँ पर, तो केआरएन बार बार यहाँ पे ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई कि वो बात नहीं है। अब देखिए बाकी स्टॉक्स जहाँ पे ऊपर आए हैं, मार्केट ऊपर आए, केआरएन में वो एक्शन नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स भर भर के पैसा लगाने, जहाँ भी रिटेलर्स होंगे बर्बादी तय है भैया, ये आप क्लियर कर लीजिए, ओके। एंड देन अंबर, एक और चीज़ में देख रहा था, अंबर का चार्ट तो बहुत अच्छा था, बट ये एक्शन मुझे थोड़ा पसंद आया नहीं। देखते हैं क्या यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करता है, क्योंकि पिछले नंबर्स पे तो स्टॉक वॉज अप अराउंड लाइक 7%, एंड देन 20 डेज से ही सपोर्ट लेके ऊपर आया। और तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, बट या इट इज़ शोइंग गुड एक्शन। एंड अभी क्या है, एसी वगैरह खरीदोगे ना, गर्मी बहुत आ रही है, हमारी धरती माँ को हमने बहुत परेशान किया है, किया कि नहीं किया, धरती माँ को परेशान किया है ना हमने। अप्रैल के अंदर ही 42-45 पहुँच रहा है, क्या होगा फिर आगे, क्या होगा, क्या कर दिया हमने, मतलब यार मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का, बहुत दुख होता है, क्या कर दिया हमने, है ना। ये कैसे कर दिया, मतलब अप्रैल में ये हालत है, जून में क्या होगी। और हर साल ये चीज़ बढ़ती जा रही है, मौसम ख़त्म हो रहे हैं, है ना। वो शरद ऋतु जिसे आप बोलते हैं, वो वाली बात रही नहीं है। बसंत जो बोलते हैं वो वाला बसंत अब रहा नहीं है। क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने। मतलब मुझे तो कभी कभी रोना आ जाता है इस चीज़ को लेके, एकदम गला भारी हो जाता है, ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं यार। मजे की बात यह है कि सबके हाथ बंधे हुए हैं, हम बस कंप्लेन कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा है, इंडस्ट्री ऐसी है। बाकी कंट्री में नहीं है क्या, रशिया में नहीं है क्या, रशिया देखा है कभी। कभी एक काम करना, गूगल मैप पे जाना, एंड वो गूगल अर्थ वाला वो जो स्ट्रीट व्यू है वो देखना, कैसे इतने कैसे साफ हैं वो। हम लोग यहाँ पे थूक दिया, यहाँ पे मूत दिया, देखो कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट रियलिटी है ये। सिविल सेंस, सिविक सेंस जो है वो भारत में नहीं है। कुंभ में देखो गाड़ियाँ, ट्रेन तोड़ दिए, ट्रेन के कांच तोड़ दिए। वो एक कम्युनिटी है वो तो भैया वंदे भारत आई तो क्या भाई ऑरेंज है इस पे तो पत्थर फेंको है, भाई साहब क्या है ये। और भारतीय बोलते तुम अपने आप को, सिविक सेंस किसी में नहीं है। और बताओ यार, मेट्रो में ये लिखना पड़ता है यहाँ पे थूकिए मत,
ये मतलब ये कोई कहने की चीज़ है क्या? तुम अपने देश को क्या अपना घर नहीं मानते हो क्या? ये बताना पड़ेगा तुमको कि भाई कचरा कूड़ेदान में ही डालना है। ये कोई आपको आके बताएगा? माँ बाप बताएंगे, सरकार बताएगी आपको कि यहाँ नहीं थूकना है, यहाँ पे है ना खराब नहीं करना है। हम पार्क जाते हैं, वहाँ पे कचरा फेंक आते, चिप्स खाई और फेंक दी। क्या है ये? पेप्सी पी लो, फेंक दी। वो आप बीच जाते हैं, बीच पे गंदा कर दिया। मैं अभी थोड़े दिन छुट्टी थी तो मैं गया था, एक फॉल देखने गया था, वाटरफॉल। तो ऊपर तो ठीक है, जैसे ही पानी नीचे आया थोड़ा सा रुका, वहाँ पे जो वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, 7 अप, स्टिंग, आजकल लोग पता नहीं क्या पी रहे हैं, जहर पीते हो फिर चीज़ें फेंकते हो। इतना माँ बाप ने या टीचर्स ने सिखाया नहीं बचपन में कि बैग लाए हो साथ में, डाल लो, बाद में गेर देना कहीं पे। इतना एक बेसिक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। हम बातें बड़ी करते हैं कि चाइना से ये, उन्हें उससे वो, हमारा देश महान, हमारी संस्कृति महान। क्या है संस्कृति? क्या करें उस संस्कृति का? उसको अपना तो रहे नहीं तुम। योग कितने लोग करते हैं? मेरे देश ने योग दिया, मेरे देश ने चेस दिया, मेरे देश ने ये दिया। अरे तो खेलते हो तुम चेस को कभी? खेला है? खेलने तुम्हें पत्ते हैं। खेलना तुम्हें ड्रीम 11 है। जितने ड्रीम 11 के अकाउंट हैं उतने तो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं। ड्रीम 11, मेरे सर्कल में आ जा, मेरे उसमें आ जा। क्या है ये? क्या चल रहा है देश के अंदर? बताओ यार। घमंड है इस बात का, आज तक ड्रीम 11 पे अकाउंट नहीं बनाया। ये सब चीज़ें नहीं करनी, पर सट्टा करना है लोगों को, है ना, लोगों की फूड हैबिट, मतलब क्या बोलें क्या बोलें, मतलब एनीवेज, मतलब देश के लिए, मतलब मुझे तो थोड़ा सा बुरा ही लगता है। एंड काश कुछ कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं, देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, उसी के साथ में ये जो स्टेशनरी स्टॉक है डॉम्स के अंदर, जो एक बाइंग आई है 250 करोड़ की, इस दिन आई, एंड इस दिन करीब 150 करोड़ के आसपास ही आई, एंड इस दिन करीब 70 करोड़ की आई है। तो अचानक से इसके अंदर भी हमें तकड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। रेडिको इज़ ऑल्सो एट ए न्यू ऑल टाइम हाई। अब भैया चाइना कितना ही मतलब वो टैक्स लगा दो, इंडिया पे कितना ही टैक्स लगा दो, दारू तो ये भारत के लोगों को ही पीना है। कंजम्पशन अब 12 लाख और कर दिया है, तो थोड़ा और दारू पियेंगे, है ना? बताओ। वो देखे थे ना विजुअल्स, वो बेंगलोर के अंदर आप देखे होंगे आपने। वो न्यू ईयर है, वो यूथ घूम रहा है दारू पिया हुआ, उनको पता ही नहीं है, उनको होश ही नहीं है, वो ज़मीन पे लेट गए फुटपाथ पे, वहीं उल्टी कर रहे हैं। ये युद्ध है हमारा। आईटी सेक्टर सार, आईटी टेक सार, कंप्यूटर विजन सार, क्या है? एआई सार, क्या है? क्या उखाड़ लिया? हाँ, लाइफस्टाइल इज़ नॉट सक्सेस माय फ्रेंड, लाइफस्टाइल इज़ नॉट सक्सेस। वेयर इज़ योर माइंड? माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। इससे कौन क्या होगा? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। पीजीईएल के अंदर भी हल्की फुल्की जल्दबाजी है। पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप बन रहा है, यहाँ से और बेटर हो सकता है। अगर रुकता तो और बेटर होता भी, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी है। कीरी इंडस्ट्रीज़ मैंने पिछली बार यहाँ पे बाय किया था, एक बार फिर से लग रहा है कि कुछ पक रहा है। एरिस के अंदर भी मैं बात कर रहा था फार्मर स्टॉक्स के बारे में। एरिस इज ऑल्सो शोइंग सम एक्शन, एंड एट द सेम टाइम वी आर हैविंग, ये तो वो वाले स्टॉक हैं जिन पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, कुछ स्टडी के लिए रखता हूँ। इसको भी देख सकते हैं। फार्मा, सीडीएमओ, समथिंग इज हैपनिंग। ओके, एंड लक्ष्मी डेंटल भी तो इसी से रिलेटेड है ना। लक्ष्मी डेंटल भी इसी से रिलेटेड है। इसके अंदर भी रिसेंटली बाइंग आई है, थोड़ा कंसोलिडेट होगा तो बढ़िया होगा। एंड हाँ, ये जो आपके ये जो घूमने वाली जो थीम है, इसके अंदर आपका इंडिगो आ गया, इंडिगो भी एट ऑल टाइम हाई है। एंड आपका आईटीसी होटल आ गया, आपका वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आ गया, है ना। तो अब पैसा आएगा तो लोग घूमेंगे नहीं घूमेंगे? घूमने का तो ज़रूर घूमना चाहिए। मैं कहता हूँ आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, आप आईफोन बाद में ले लेना, पहले घूम के आओ। 1 लाख रुपए में आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हो और काफ़ी अच्छे से रह सकते हो, लग्जूरियस एक अच्छे से रह पाओगे आप। घूम के आओ, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों से मिलोगे, है ना। ये तो करना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को करना चाहिए। अकेले हो, अकेले घूमो, दोस्त नहीं, अकेले घूमो यार, आप इनफ हो। अगर आपको लगता है मेरे साथ कोई नहीं हो, आप सिंगल हो, यू डोंट नीड एनी फ्रेंड्स, यू आर इनफ, ठीक है। फैमिली है, फैमिली के साथ में घूमो, बच्चों के साथ में घूमो, ज़रूर हर व्यक्ति को घूमना चाहिए। एंड वहाँ पे जाके, जहाँ पे भी आप जिस भी प्लेस में जाओ, वहाँ पे पैदल घूमो। हम गए थे हरिद्वार बचपन में, तो हम पूरा 1 महीना 4 धाम यात्रा करके आए थे, पूरा 1 महीना से भी ज़्यादा हुआ था। तो हरिद्वार हम कोई 5 दिन रहे थे, और वहाँ पे हर जगह हम पैदल पैदल गए थे। आज भी मुझे हरिद्वार की एक एक गली पता है,
कहाँ से कहाँ जाना है, ऋषिकेश की एक एक गली पता है, ठीक है। तो ये कैसे है, क्योंकि पिताजी ने वही है, पैदल है। हम बहुत बोलते थे पापा को, अरे पापा पाँव दुख रहे हैं, अब तो रिक्शा ले लो। बोले नहीं बेटा चलो, मेरे दादा ने भी यही सिखाया मुझे, मैं भी तुम्हें यही सिखाऊंगा। उस समय बड़ा गुस्सा आता था, मम्मी को बोलते, मम्मी बोलो ना पापा को ऐसे ऐसे ऐसे, बट दाल नहीं गलती थी। अब जब बड़े हो गए हैं, अब जब समझदार थोड़े हो गए हैं, खुद उस स्टेज में आ गए हैं, तो लगता है कि हाँ, ही वॉज राइट। एंड माँ का जो प्यार होता है वो उसी समय दिख जाता है, लेकिन पिता का जो प्यार होता है वो आपको सालों बाद में पता चलता है कि उस समय तो बड़ा गुस्सा आता है, बाद में पता चलता है कि नो, ही वॉज डैम राइट, ही वॉज राइट ऑल अलॉन्ग। है कि नहीं है? विचारों से सहमत हो? कमेंट करके बताना। तो हम वीडियो के अंदर प्रयास ये करते हैं कि हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली स्टॉक्स, हम दुनिया भर की सभी बातें करते हैं, है ना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है ना। हर जगह की खबर आपके पास होनी चाहिए, आपका जी के बढ़िया होना चाहिए, एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ना चाहिए। तो ये हमने स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर ली। मैंने आपको देखिए सेबी की गाइडलाइंस हैं, इसलिए मैं आपको बातों ही बातों में सब चीज़ें समझा रहा हूँ। आप हिंट को पकड़िए। कुछ एक और चीज़ें दिखा दूँगा, दिखा दूँगा असली चीज़। ना ना ये नहीं, ये एक बार देख लें क्या जल्दी से, कुछ पक रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या पक रहा है मुझे नहीं पता, कब तक पकेगा मुझे नहीं पता, कल फूटेगा नहीं फूटेगा मुझे नहीं पता, हिंट मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो ये बात है भैया, ये बात है। बाकी और हम क्या बातें करें, हाँ, और रिसेंटली, और अगर हम स्पिरिचुअल वे में बात करें तो एक लहसुन प्याज छोड़ दो यार, मैंने पहले भी आपको बोला था, करके देखो मेरे कहने से, है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था नहीं समझाया था, ये रुको समझाता हूँ पूरा। लेट तो नहीं हो रही है ना? 2 मिनट लूँगा मैं आपके, जिसकी लेट हो रही है। ऑल दो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, देखिए हम वीक में एक ही दिन पे तो चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो लंबा सहन कर लीजिए, और अगर लग रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, आपके काम की बात यहाँ पूरी होती है, अब हम मार्केट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, है ना। एक कैसे में IPO आ गया, अच्छा वो IPO आने की बात थी, वो एथर का रुक गया भैया, वो रुक गया। भाजी बोल रहे रुको यार, कहाँ पजा रहे हो हमें तुम, रुको है, थोड़ा सांस तो लेने दो, आएंगे आएंगे, निश्चिंत रहो, समय बदलेगा। सितंबर में जो मार्केट एक तरफा बढ़ रहा था, तो मैंने आपको बोला था यह समय भी बदल जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था कि यह समय भी बदल जाएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता, समय की खास बात यह है कि वो बदलता है, तो ये समय भी बदलेगा। ये जो IPO का सूखा पड़ा है क्वालिटी पावर IPO के बाद में, खैर उससे पहले ही पड़ गया था, वो एफकॉन वगैरह जब से आए थे तब से ही पड़ा था, वो नेगेटिव लिस्टिंग वगैरह, वो जो स्विगी का भी कोई खास नहीं था, कौन सा फटीड पड़े थे यार, किसके नाम बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी पॉपुलर IPO था। एनीवेज, तो ये समय भी बदलेगा, IPOs आएंगे, भर भर के आएंगे, है ना। वो कोविड में SBI कार्ड का IPO आया, वो बापड़ा पच गया, वो हो गया ख़राब, कहानी ख़राब हो गई उसकी, प्रे मार्केट वालों को नुकसान हो गया, अरे सब रो लिए, अरे भाई साहब क्या कर दिया, टाइमिंग ख़राब हो गई, ठीक है। उसके बाद में रोज़ारी का आया, फिर आया कैम्स का, फिर ये सारों की लाइन लग गई। वो कैमकॉन का आया था, मजगांव डॉक उसी समय आया हुआ है, रूट मोबाइल उसी समय आया हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड्स उस समय आया था, आग लग गई वहाँ पे। फिर 2021 में बूम चला वो आपके बर्गर किंग RBA जिसका नाम हो गया, वो इतना ऊपर लिस्ट हुआ, जोमेटो इतना ऊपर लिस्ट हुआ, मतलब समय बदलता है। फिर देखो, फिर 2022 में रुक गए, 23 में वापस से आग लग गई, 24 में तो पूछो मत, फिर वापस से समय बदलेगा, ये तो समय है। इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म है, चाहे कितना भी आप सोशलिज्म कर लीजिए, कैपिटलिज्म तो है ना, चल तो रहा है कुछ ना कुछ तो ठीक है, कंपनीज आएंगी, थिंग्स विल वर्क एंड समय बदलेगा। अब चलो स्पिरिचुअल बात करते हैं। लहसुन प्याज छोड़ो, उसका रीज़न क्या है, बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, ये देखो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये है आपकी बैक, ठीक है ना, ये आपकी बैक है, ये आपका यहाँ पे माइंड है। अभी क्या है, यहाँ से आपकी एनर्जी आ रही है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, क्रिया योग के बारे में पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपने बचपन में साइंस में पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है ना, वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, कांस्टेंट एनर्जी है, ये पढ़ा है आपने। अभी क्या है, अब लिमिटेड एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर, लिमिटेड एनर्जी है। अब इसी एनर्जी के अंदर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो आपके यहाँ पे आ रही है, मेरू शीट्स के अंदर, सीट्स के अंदर आ रही है। अभी क्या है, आपके एनर्जी आ रही है, खाना ले रहे हो वो भी इनपुट है, खाना खाते हो, सनलाइट ले रहे हो वो भी इनपुट है, तो ये सब आपके इनपुट्स हैं। अब आउटपुट क्या क्या है, आउटपुट ये है कि आप सुन रहे हो, बोल रहे हो,
आप देख रहे हो, ये सब आउटपुट है। खाना खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट करना आउटपुट है। अभी क्या है, अगर खाना ऐसा है जिसको पचाने में समय लग रहा है, एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी यहाँ चली जाएगी, दिमाग में नहीं जाएगी। तो जब एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, नींद आती है। आती कि नहीं आती है? जब दोपहर में सो जाते हो तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो फिर रात को जल्दी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम नहीं हुई, एनर्जी फुल है, आपने रिचार्ज कर लिया। अब सोते हैं तो एनर्जी कैसे बढ़ती है? तो जब हम सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो सारी एनर्जी जो हमने माइंड ने फीलिंग्स में टच, स्पर्श जैसे बोलते हैं कि भाई जैसे अगर मैं आपके हाथ पे टच करूं तो भी आपको पता चलेगा, लेकिन सो जाओगे तो पता नहीं चलेगा। सुनने में, देखने में, है ना, स्वाद में, कहने में, इसमें स्मेल करने में, ये सारी के सारी जो एनर्जी है वो माइंड खींच लेता है। अब खींच लिया, एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ, एनर्जी बर्न नहीं हुई तो आपके स्टोर हो गई तो आपके आप एकदम रिफ़्रेश फील कर रहे हैं। तो जब आप लहसुन प्याज खाएंगे, अच्छा मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे पापड़ की सब्ज़ी के साथ में भी एक कांदा चाहिए, एक प्याज चाहिए, उसके बिना रोटी नहीं भाती भैया अपने को। वो बात, मतलब कुछ नहीं है घर में तो मैं रोटी, कोरी रोटी के साथ में कोरा प्याज खा के भी पेट भर सकता हूँ, इतना डेली का। अभी जब से मैंने ये कार्य किया है, अब तो काफ़ी समय हो गया, पहले मुझे गुस्सा भी काफ़ी आता था, है ना, मेरे अंदर एक वो एग्रेसिवनेस भी काफ़ी थी, लेकिन अब वो चीज़ कम हो रही है, वो चीज़ काफ़ी कम हो रही है। अब मुझे चेंजेस फील हो रहे हैं मेडिटेशन, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए मेरा ये मानना है कि आप और हम एक परिवार है, ठीक है ना, हर एक चीज़ परिवार है, प्रभु ने बनाया, क्रिएशन है। अब अभी आप भी एक क्रिएशन हो, मैं भी एक क्रिएशन हूँ। प्रभु जो है वो आपको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे प्यार करते हैं, तो मैं आपसे बैर क्यों रखूँगा? हाँ, आप अगर कुछ उपद्रव मचाएंगे, है ना, अगर आप अब जैसे जो रेडिकल्स होते हैं कि भाई प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उस रूप में हैं तो हम आपके साथ में उस तरीके का खेल करेंगे, ऐसे थोड़ी ना फिर तो जो क्राइम कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे। खैर, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ साझा करता हूँ आपके साथ में, अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। तो जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो क्या होगा, गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने पाप कर दिया, पाप जैसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट एवरीथिंग इज साइंस। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हर एक चीज़ साइंस है, जो भी आप कर रहे हैं वो साइंस है। योग जो है वो साइंस है, स्पिरिचुअल की जो भी जर्नी है आपकी वो साइंस है, अध्यात्म जिसको हम बोलते हैं, एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पचाने में थोड़ा सा समय लगता है। अब समय लगता है तो आपकी एनर्जी यहाँ जाती है, वो माइंड में स्टोर नहीं होती, तो आपको ड्राउजी फील होता है, तो आप अपना 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। और इसके बाकी इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, वैसी शांति आती है। जिस दिन आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, 11 का अगर आपने कभी उपवास रखा है, कम खाते हैं उस दिन हम चावल भी नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, है ना, या एक टाइम खाएंगे, या आपने निर्जला 11 रखी है, आप जल भी नहीं ले रहे, तो क्या उस दिन सात्विक आपका माइंड होता है कि नहीं होता? वो क्यों होता है? क्योंकि आपने अन्न वैसा लिया है। आप फल खाते हैं, आपको हल्का हल्का लगता है। तो ट्रेडिंग में ये इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो 100% पोटेंशियल में होना चाहिए। यू हैव टू बी अटेंटिव। पता चले ब्रेकआउट हो रहा है और तुम यहाँ पे कोई बढ़िया मेहनत, बढ़िया सब्जी, नान वान खा के बैठे हो तुम, अब तुम चल नहीं पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जी तो उसको डाइजेस्ट करना है, सर्वाइवल सबसे पहले। खाना अगर पड़ा रहा, इंटेस्टाइन में चला गया, फंगल ब्रेकडाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बॉडी को सर्वाइवल का इशू आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? सर्वाइवल सबसे पहले। सो यू रीड। मुझे क्या कोई यहाँ पे एनलाइटनमेंट हुआ है क्या बुद्धा की तरह कि मैं बैठा और सारा ज्ञान मुझे आ गया? मैं सब रीड करता हूँ, आई रीड बुक्स, मैं काफ़ी बुक्स रीड करता हूँ। तो इसी के अंदर अब मैं आगे बढ़ने में, मैंने अभी IPL देखना भी छोड़ दिया है ना, मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है। सो ऐसे ऐसे एक एक करके धीरे धीरे सभी चीज़ें छोड़ देंगे। तो वही ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपका क्या व्यू है। एंड काफ़ी सारी हमने बातें की है, चर्चाएं की है। अगर आपको लगता है कि ये चर्चाएं नहीं करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर जो भी है आपका ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, तो इनपुट हम एक ले लेंगे। एंड इस बात में मैं जैसे जैसे आगे सीखूंगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। हो सकेगा इसी वीडियो में, हो सकता है अगले वीडियो में जिसे देखना होगा वो देख लेगा, बिकॉज आई वांट कि भाई सभी को सीखने का अधिकार है। और आप सीखिए। मैं ये चीज़ मुझे काफ़ी अफेक्ट करती है कि मैक्सिमम टाइम जो है, आप देखिए ना, आपका मोबाइल खोलिए ना यार, क्या 6 घंटे से 8 घंटे आप मोबाइल में दे रहे हैं, आप उसमें इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ऑटो के अंदर आजकल, जो भी, अगर आपने कभी ये रैपिडो, ओला, उबर कभी किया हो ऑटो का,
तो वो आगे लगा के वो या तो नॉन स्टॉप बात करते रहे होंगे, चाहे 3 बजे कर लो आप, पता नहीं किससे बात करते रहते हैं, या फिर उनके वो चल रहा है, फेसबुक चल रहा है ना, इंस्टाग्राम रील चल रही है ना, यूट्यूब रील चल रही है, क्या है भैया ये। नॉर्मली भी लोग, ट्रेन आई नहीं, पहले ट्रेन आती थी ना, वेट करते थे तो अखबार पढ़ते थे। अभी क्या अखबार अखबार तो क्या होता है अखबार क्या, अभी वो मोबाइल में रील देखते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं। अब वो रील भी कैसी, अब मैं, आपको भी पता है वो कैसी रील है ना, आपको भी पता है वो कैसी रील्स होती हैं। आजकल किस तरीके की गंद मची हुई है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बंद कर दो इनको, कोई काम के नहीं है। सही बता रहा हूँ आपको, कोई काम के नहीं है, छोड़ दो इनको, फेंक दो, कोई काम के नहीं है। ग्रोथ हो रही है क्या? और ग्रोथ होती भी है तो 10% ग्रोथ होती है। अरे यूट्यूब पे देखो ना, क्या चीज़ देख रहे हो आप, एक बार देखो। मैं एक बार देख रहा था, मैं अभी क्या देख रहा हूँ, मैं क्रिया युग के बारे में देख रहा हूँ, मैं, हाँ, भक्ति के बारे में देख रहा हूँ, मैं प्रेमानंद जी को सुन रहा हूँ, मैं ज्ञान मार्ग के बारे में, मतलब यही सब चीज़ें देख रहा हूँ। कुछ मन कर रहा है कुछ देखना है, मैं तो रामायण निकाल ली हुई, रामानंद सागर वाली, वो देख लिया। भरत मिलाप वाला एपिसोड लगाओ 23, वो देख रहे हैं। सो यू, जो आप ग्रहण करोगे वैसे ही बनोगे, जैसा अन्न वैसा मन। और जो सुन रहे हो, जो इंद्रियों से ले रहे हो, वो भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो ये सब छोड़ो, ये रील वगैरह नहीं देखनी भैया। अगर आप रील वगैरह देखते हो, याद कर लेना, मैंने आपको बोला था अभी को नहीं देखना है, ये याद कर लो आप। यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करना, उस वक्त कुछ नहीं आ रहा, भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो यार। हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना आनंद आता है। रील नहीं देखनी बस अपने को, समय वहाँ व्यर्थ नहीं करना है। फालतू गाने सुन रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका, फेंक दो उसको उठा के। इस धरती पर आए हो, बेस्ट बनना है, बेस्ट ट्रेडर बनो, जो भी काम करो बेस्ट बनो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कभी और चर्चा करेंगे, कैसा लगा बताइएगा। सभी चीज़ें हमने देख ली है, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।